आकार दे सकते हैं। और आकार देने के लिए ज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है, और ये ज्ञान हम लोगों को गुरुओं से मिलता है। यहाँ जितने भी लोग आए अपने अपने फील्ड से एक्सपर्ट हैं, सभी एक्सपर्ट हैं सर लोग, जो आपको स्वास्थ्य संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, यूआईडी से जानकारी दी है, सड़क सुरक्षा से जानकारी दी है, ये हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमारा कैरियर तो है, लेकिन कैरियर के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बहुत सारे चीजों को हम लोग को साथ में लेके चलना होता है। उसमें बहुत सारी सामाजिक समस्याएं आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है, तो जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, एनीमिया, ये सभी चीजें जो है साथ साथ समाज में चल रही है, जो हम लोगों को आगे बढ़ने से, हम लोगों को डेवलप करने से रोकती है। तो क्या है, जानकारी ही बचाती है ना। हम अगर जानकारी रखते हैं तो हम अपने ना सिर्फ अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि अब जो हमारा लक्ष्य है उसको आगे उसको पूरा करने के लिए ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग स्कूल में हैं, कल को कॉलेज में जाइएगा, उसके बाद शिक्षा लीजिएगा और किसी ना किसी फील्ड में, सेवा क्षेत्र में जाइएगा, या बिजनेस कीजिएगा, या नौकरी कीजिएगा, या अपना खुद का उद्यमिता शुरू कीजिएगा। तो उसके बाद जब आप उस क्षेत्र में जाइएगा तो समाज में आपका योगदान सुन लो, हमारा भी योगदान बहुत आधी आबादी बोल रहा है, ठीक है। तो आज लड़कियां टॉप कर रही है, यूपीएससी में टॉप कर रही है, नीट में टॉप कर रही है, हर जगह क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो आज लड़कियां कोई हम ये नहीं बोलना चाहते कि आप कम है या आधा है बराबरी है, बोलने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं पीछे, वो बोलना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप जो है आप लोग भी ध्यान से सुनें। तो अभी आप स्कूल में हैं, फिर कॉलेज में जाएंगे, और सबका एक सपना होता है, और ये सपना पूरा कैसे होता है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके, उच्च शिक्षा हासिल करके, और अच्छे शिक्षकों के मार्गदर्शन से। तो ये सभी चीजें हम लोगों को कहाँ मिलता है, स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, और एक स्थान है जिसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। और बताइए आप लोग, इसमें यहाँ पर आप लोग स्कूल में हैं, प्लस टू लेवल में होंगे, कितने बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ाई करते हैं, या फिर इनके घर में उनका स्टडी रूम है और लाइब्रेरी भी घर में उनके माता पिता ने बना के दिया है तुम्हारे घर में? खड़ा देखिए, आपको खड़ा ना, आप तुम्हें को बोलते नहीं, ये आगे लाइब्रेरी का नाम सुना है आप? क्या लाइब्रेरी किसको बोलते हैं? हाँ, जहाँ आप किताब रहता है। वेरी गुड। और कोई बताइए लाइब्रेरी किसको बोलते हैं? पुस्तकालय जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या आप लोग नाम नहीं सुने हैं? पुस्तक का संधि विच्छेद कीजिए, पुस्तक का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए स्कूल और कॉलेज में हम लोग जो है सिलेबस को पढ़ते हैं, ठीक है ना, और वो सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है, वो सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन वो सिलेबस से आपको रोजगार मिलता है। लेकिन ज्ञान, अगर असली ज्ञान हासिल करना है, उच्च शिक्षा हासिल करना है और बेहतरीन ज्ञान हासिल करना है, तो आपको लाइब्रेरी जाना होगा, क्योंकि वहाँ डिफरेंट बुक्स होते हैं। स्कूल में आपको कोर्स की किताबें पढ़ने के लिए ही सिर्फ आप बात है, लेकिन आप लाइब्रेरी जाते हैं तो अपने मत के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से आप किताबों को पढ़ सकते हैं, ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो लाइब्रेरी है वो ज्ञान का बहुत बड़ा रिसोर्स सेंटर है। और जीवन को अगर आपको सफल बनाना है, देखिए पढ़ लिख करके हम नौकरी तो कर सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत बेहतरीन आपको करना है तो आपको लाइब्रेरी जाना होगा। आप देख लीजिए उदाहरण, जितने भी महापुरुष हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को देख लीजिए, गांधी जी, या जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े अच्छे एजुकेशन लिए हैं, जो पहले के, ठीक है, या अभी भी जो जितने बड़े बड़े लोग हैं, IAS है, IPS लोग भी अभी है, उनका मैक्सिमम टाइम जो है ना लाइब्रेरी में गुजरा है। इसलिए शॉर्ट में यही बोलना चाहेंगे कि लाइब्रेरी को अपना जीवन का हिस्सा बनाइए, उसको मित्र बनाइए। स्कूल कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में समय वेस्ट कीजिए। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से भी बचेंगे। घर में आप क्या करेंगे? घर में पढ़ाई का माहौल नहीं होता है, घर में बहुत सारी समस्याएं होती है। समस्याएं मतलब ये बर्तन मांजने बोल रहे हैं या सब्जी लाने के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं, वो भी करना है। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो अपने जैसे लोगों को, भौतिक संपदा वाले लोगों से आपकी मुलाकात होती है। आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का कल्चर होता है ना, लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। तो वहाँ जाएंगे तो आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा। जब स्कूल कॉलेज के बाद जब आपके पास समय रहेगा, लाइब्रेरी जाएंगे तो आप पढ़ाई से भटकाव में नहीं आएंगे।
है ना। आज लाइब्रेरी जो बच्चा नहीं जाता है, घर में तो हमेशा नहीं रहता है, देखेंगे कि चौक चौराहा में जो है बैठ करके वहां पर पानी में बैठा हुआ देख रहा है, दूसरा को सिगरेट पी रहा, कल वो भी एक बार ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसके पास बैठने का समय नहीं है। कोई खैनी खा रहा है, उसके बगल में है, देख रहा आज कर रही है। तो जब आप लाइब्रेरी जाएंगे तो आप नशा से भी मुक्त हो जाएंगे, गलत लाइन से भी मुक्त हो जाएंगे और अच्छे लोगों का संगत मिलेगा। यानी कि जब आप स्कूल कॉलेज के बाद लाइब्रेरी जाते हैं तो ये एक फुल्ली एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, जिससे जो आपका जो सपना है, चाहे डॉक्टर बनने का हो, इंजीनियर बनने का हो, चाहे वैज्ञानिक या किसी भी तरह क्षेत्र में, वो आपको सहयोग करता है। स्कूल कॉलेज में लिमिट किताबें होती है, लाइब्रेरी में अनलिमिटेड बुक्स होते हैं, अच्छे लोगों का आना जाना होता है। इसलिए लाइब्रेरी को जीवन का हिस्सा बनाइए, उसको मित्र बनाइए। ओके।